Good morning, students and my dear friends. I am Himanshu. Today we are studying class 10th chapter 1 real numbers. बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है बेटा रियल नंबर्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक 1 जिसका नाम है बेटा EDL, डेट मीन्स यूक्लिड डिवीज़न लेमा। और बेटा मैंने इसके भी 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो टुडे वी आर स्टडिंग पार्ट 1 जिसका नाम बेटा मैंने क्या रखा हुआ है, HCF कंसेप्ट। तो बेटा आज का हमारा एम क्या है, HCF कंसेप्ट के अंदर HCF निकालना सीखना। सेकंड कंसेप्ट बेटा मैंने क्या लिखा हुआ है, रिमाइंडर कंसेप्ट। बेटा ये कंसेप्ट बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। आज से पहले इसके 2 या 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि उस कंसेप्ट का मतलब क्या है। थर्ड क्या लिखा हुआ बेटा मैंने, वर्ड प्रॉब्लम्स, कि बेटा क्वेश्चन में डायरेक्टली HCF ना पूछ के क्वेश्चन वाला आपको कुछ इंग्लिश की फॉर्म में क्वेश्चन देता है, जिसको आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना होता है कि उस क्वेश्चन में हमको HCF निकालना है। तो बेटा वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। जब हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि हमने इस कंसेप्ट के एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स ट्राई कर लिए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं, प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले साल या उससे पिछले साल पूछे जा चुके हैं, हम वो क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम एक्सरसाइज में जो पढ़ते हैं वो पेपर में किस रूप में पूछा जाता है। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर जस्ट फ्यू लाइन्स फॉर यू, जस्ट फोकस ऑन दोज लाइन्स और ट्राई करना उन लाइन्स को अपने जीवन में अमल करो ताकि आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिले। सो जस्ट फोकस ऑन द लाइन्स। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती हैं। बेटा मेरा कहने का मतलब है अपने काम के प्रति डेडिकेशन रखो, अपने जो आपका जो नेचर है उसके अंदर कोमल कोमल शब्दों का यूज़ करो, प्लस अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आप अपने पैरों पे खड़े हो पाओ। सो विद दीज ब्यूटीफुल लाइन्स वी आर स्टार्टिंग अवर टॉपिक। तो बेटा आपके बोर्ड पे पहला एग्जाम्पल आ रहा है आपकी बुक का। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। टुडे वी आर स्टडिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो बेटा आपके बोर्ड पे फर्स्ट एग्जाम्पल आ चुका है। सो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या पूछता है। यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो बेटा ये एग्जाम्पल करने से पहले मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर समझा दिया था कि आपको 2 नंबर का HCF कैसे निकालना है। तो मैं आपको पहले वही चीज़ याद दिला रहा हूँ, उसके बाद हम इसका HCF निकालेंगे। तो बेटा मैंने आपको क्या सिखाया था कि हमारे पास एक टर्म होती है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। बेटा ये हमें क्या सिखाता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, एक तो A और एक B, और बेटा हमारे पास एक क्या होता है, क्वोशिएंट Q और रिमाइंडर R। बेटा इन चारों को एक टर्म रिलेट करती है, उस टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहाँ पे कंडीशन होती है R पे दैट इज इट इज लेस देन B एंड इट इज़ व्हाट, ये 0 से क्या होता है, बड़ा या 0 के बराबर। तो बेटा हमको क्या करना है, हमको हमारे दिए गए 2 नंबर्स के ऊपर यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाना है बार बार जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, 0। और जिस पॉइंट पे मेरा रिमाइंडर 0 आया उस पॉइंट पे मैंने जिससे डिवाइड किया था, मतलब जो मेरा क्या था डिवीज़र, वो मेरा क्या कहलाता है, आंसर। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँ एक एग्जांपल के साथ, उसके बाद हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो जस्ट फोकस। अगर मुझे HCF निकालना है 12 का और 15 का, 12 एंड 15, तो बेटा हम क्या करते हैं, पहले हम करेंगे लॉन्ग डिवीज़न रफ में और फिर उस लॉन्ग डिवीज़न को देखते हुए हम अपने स्टेप्स लिखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ। 15 हमने लिखा अंदर, 12 हमने लिखा बाहर। तो बेटा हम क्या करेंगे, 12 1 जा 12, रिमाइंडर इज 3। तो बेटा हमारा अंदर क्या आएगा दोबारा से 12, क्योंकि हमको क्या करना है, रिपीटेड लॉन्ग डिवीज़न, हमको लॉन्ग डिवीज़न बार बार करना है। 3 4 जा 12, रिमाइंडर इज 0। तो बेटा हमने किससे डिवाइड किया था, 3 से, तो 3 इज द आंसर। समझ में आया आपको। हमको क्या करना है, ये प्रोसेस बार बार लगाना है जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो नाउ वी आर डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न ऑफ द गिवन 2 नंबर्स। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड।
तो बेटा जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, हमने क्या किया 4052 और 12576 के साथ हमने क्या किया, बार बार लॉन्ग डिवीज़न किया। और लॉन्ग डिवीज़न करने के बाद हमने ध्यान दिया कि हमारा लास्ट स्टेप पे हमारा आंसर कितना आया 4, कि हमने 4 से डिवाइड किया तो बेटा मेरा रिमाइंडर कितना आया 0। तो बेसिकली बेटा दिस इज अवर व्हाट HCF। लेकिन बेटा हमसे पूछा गया था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। और बेटा मैंने आपको सिखाया था एल्गोरिथम का मतलब होता है कुछ हमें लिखने हैं स्टेप्स, जिस स्टेप्स के लिखने की वजह से जो एंड में आएगा हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो बेसिकली बेटा हमको क्या करना है, इस दिए गए पूरे लॉन्ग डिवीज़न को हमको क्या करना है, स्टेप्स की फॉर्म में लिखते हुए हमें अपना आंसर निकालना है। तो बेटा वी विल स्टार्टिंग अवर फर्स्ट स्टेप। बेटा हम क्या लिखेंगे, एज 12576 इज व्हाट, बेटा ये क्या है, बड़ा किससे 4052 से। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा वी एक्सप्रेस। बेटा हम क्या लिखेंगे, ध्यान दो सभी, 12576 बेटा ये किसके बराबर है, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस। कैसे बेटा, 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस बेटा हाउ मच 420। आई बात समझ बेटा। हम क्या लिखेंगे इसके बाद सेकंड स्टेप, एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। सो अगेन बाय, सो बेटा क्या लिखेंगे, अगेन बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, 4052 को बेटा हम क्या लिखेंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस, 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272। बेटा इन द सेम वे हम बार बार क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, और इन द एंड व्हाट विल वी गेट, बेटा हमारे लास्ट स्टेप पे क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। उस टाइम पे हमने जिससे डिवाइड किया होगा बेटा वो क्या कहलाएगा, मेरा आंसर। दैट इज व्हाट आवर HCF। तो बेटा जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने 7 स्टेप्स के लिखने के बाद हमारा लास्ट टाइम में हमारा आंसर क्या आया हुआ है। जस्ट फोकस बेटा, हमने सेकंड स्टेप पे हमारा छोड़ा था, जस्ट फोकस। अगेन वी हैव डन थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप एंड द 7th स्टेप। और बेटा 7th स्टेप में हम ध्यान देंगे, जैसे ही हमने 7th स्टेप हमारा कंप्लीट किया, हमने ध्यान दिया हमारा रिमाइंडर क्या है बेटा 0। दैट मीन्स इस पॉइंट पे हमने बेटा किससे डिवाइड किया था, 4 से। तो बेटा 4 इज व्हाट अवर HCF। क्लियर है बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको पहले लॉन्ग डिवीज़न करना है। लॉन्ग डिवीज़न करने के बाद आपको लॉन्ग डिवीज़न को देखते हुए अपने सारे स्टेप्स लिखने हैं, एंड इन द एंड व्हाट यू विल गेट योर HCF। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप एक बार क्वेश्चन को रफ कॉपी में ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। सो नाउ वी आर डूइंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसका काम क्या है, सेम HCF निकालना। तो वो बेटा हम अभी ट्राई करने वाले हैं। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। सो बेटा दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज नंबर 1.1। बेटा जिसके अंदर हमको क्या करना है, सेम कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़ा था, यूज यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। सो बेटा जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। तो कोड हम कैसे लिखेंगे, एज 225 इज व्हाट, 225 क्या है बेटा, बड़ा किससे, 135 से। सो बेटा हम क्या लिखेंगे, वी एक्सप्रेस बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे हमारी लॉन्ग डिवीज़न। चेक करो सभी, 225, दूसरा नंबर क्या बेटा 135। हमने क्या बेटा 135 वन जा 135, रिमाइंडर इज व्हाट 0, माइनस का क्या है बेटा 9। अगेन बेटा चेक करो, अंदर क्या आ जाएगा 135, 90 वन जा 90। क्लियर है, 5 में 0 गया 5, यहाँ पे क्या बचेगा 4। अगेन व्हाट वी गो 90, 45 2 जा 90, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 0। डेट मीन्स हमारा HCF क्या आ चुका है 45। लेकिन हमको क्या लिखने हैं, स्टेप्स। तो बेटा सभी ध्यान देंगे, क्योंकि 2 to 5 क्या है, बड़ा है बेटा किससे 135 से। तो बेटा हम क्या करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम क्या लिखेंगे 2 to 5। बेटा किसके बराबर है ये, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस, 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। क्लियर है। हम क्या लिखेंगे बेटा, एज
क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। तो बेटा हम क्या करेंगे, बाय अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा, बेटा हम क्या लिखेंगे 135 इक्वल्स टू व्हाट 90 1 जा 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस व्हाट 45। अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आया, एज रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बेटा हम क्या लिखेंगे, जो 90 है वो बेटा किसके बराबर है 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। बेटा इस पॉइंट हमने किससे डिवाइड किया है 45 से, तो बेटा हम क्या लिखेंगे एज रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, डेट मीन्स बेटा हमारा HCF कितना आ गया 45। इन दिस वे दिस इज द आंसर। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा, मुश्किल नहीं है। अगर आपने पहले लॉन्ग डिवीज़न रफ में कर रखी है तो आप लॉन्ग डिवीज़न को देखते हुए स्टेप्स को बहुत इजी वे में लिख सकते हो। क्लियर है सभी को, समझ में आया सभी को? सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा दिस इज़ द सेकेंड पार्ट विच वी आर डूइंग राइट नाउ। मैं बेटा आप सभी को 20 सेकेंड्स दे रहा हूँ, आप सभी को सेकेंड पार्ट की लॉन्ग डिवीज़न करनी है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बेटा आप सभी ने लॉन्ग डिवीज़न ट्राई की होगी, तो बेटा आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि इसके अंदर हमको जो नंबर गिवन है बेटा ये नंबर इसके 10 टाइम्स से बहुत ज़्यादा है। तो बेटा जब आप इसकी डिवीज़न करोगे रफ वर्क के अंदर तो बेटा आप ये पाओगे कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो डिवाइड करने पे 195 पे ये कंप्लीटली डिवाइड होके मेरा रिमाइंडर आएगा बेटा 0। ये आप चेक कर सकते हो बाय योर रिपीटेड डिवीज़न इन योर रफ नोटबुक। आप अगर इसको डिवाइड करोगे रफ कॉपी के अंदर तो आप ये पाओगे कि अगर मैं इसको सीधा डिवाइड करूं 195 से तो बेटा मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे, सभी ध्यान दो, एज 38220 इज व्हाट, क्या है बेटा ये बड़ा, किससे बेटा 196 से। तो वी कैन एक्सप्रेस, हम बेटा एक्सप्रेस करेंगे किससे, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। बेटा क्या लिखेंगे 38220 इक्वल्स टू व्हाट बेटा, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस, 196 मल्टीप्लाई 195 और बेटा मेरा रिमाइंडर क्या है 0। तो बेटा हम क्या लिखेंगे एज रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या है 0। तो बेटा हमने डिवाइड किससे किया था 196 से, तो बेटा ये क्या कहलाएगा हमारा HCF, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 है, डेट मीन्स HCF इक्वल्स टू व्हाट 196 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अवर HCF। आया बात समझ बेटा, ये हमारा क्या हो गया HCF। क्लियर है? तो सारा डिपेंड करता है आपके रफ वर्क के ऊपर, आपको रफ वर्क बड़ा ध्यान से करना है। नाउ वी आर डूइंग ऑन थर्ड पार्ट, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा दिस इज़ द थर्ड पार्ट जिसके अंदर बेटा हमको HCF निकालना है दो नंबर्स का 867 एंड 255। तो बेटा मैं आप सभी को अगेन 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, आप जब तक इसका एक बार लॉन्ग डिवीज़न ट्राई करेंगे सभी रफ वर्क के अंदर, योर टाइम स्टार्ट। तो बेटा आप सभी ने लॉन्ग डिवीज़न किया होगा, तो बेटा सभी मैच करो कि आपका आंसर 51 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका आंसर आ रहा है तो बेटा वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप चेक करो कि आपके डिवीज़न में कहाँ गलती है, आप किस पॉइंट पे गलती कर रहे हो।
बट नाउ वी आर, हम क्या करते हैं बेटा, हम हमारे लॉन्ग डिवीजन को लिखेंगे इन व्हाट, इन द स्टेप्स। बेटा जस्ट फोकस, हम क्या लिखने वाले हैं एज, क्योंकि ये क्या है बेटा, बड़ा, किससे किससे, 8 6 7 इज व्हाट, बड़ा किससे, 255। वी कैन एक्सप्रेस, बेटा हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे किससे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या लिखेंगे, 8 6 7 किसके बराबर है, 255 मल्टीप्लाई 3, रिमाइंडर कितना है बेटा मेरा, 102। रिमाइंडर 0 नहीं आया, एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो बेटा हम क्या करेंगे, अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या लिखेंगे बेटा, 255 किसके बराबर बेटा, दिस मल्टीप्लाई दिस, 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर हाउ मच, 51, अगेन एज रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या लिखेंगे बेटा, 102 किसके बराबर है, 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0, एज रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। चेक करो किससे डिवाइड किया था, 51 से, तो हम क्या बोलेंगे, HCF कितना है हमारा, 51। दिस इज द आंसर। समझ में आया सभी को। इन दिस वे हमने हमारी 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज की थीम थी। हमको इसी एक्सरसाइज में क्या निकालना था, HCF। तो हमने हमारा एम का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर डूइंग आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज व्हाट, रिमाइंडर कंसेप्ट। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड, बोर्ड से ध्यान मत हटाना। इस कंसेप्ट से पेपर में क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। अभी मैं बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। तो बेटा सेकंड कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, रिमाइंडर कंसेप्ट, जिसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर डेट डिवाइड्स 125, 162 एंड 259, लिविंग रिमाइंडर 5, 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। बेटा हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है, लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करे लेकिन रिमाइंडर कितना छोड़े, 5 इसके लिए, 6 इसके लिए और 7 इसके लिए। तो बेटा ये कंसेप्ट मैं आपको मेरी पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि बेटा ऐसे क्वेश्चन को पहचान लेना और ऐसे क्वेश्चन को आपको में क्या निकालने हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको निकालने हैं न्यू नंबर्स। और बेटा वो न्यू नंबर्स कैसे निकलते हैं, दिए गए नंबर में से क्या माइनस कर दो, रिमाइंडर। जैसे कि 125 माइनस 5 हाउ मच, 120, अगेन 162 माइनस 6 हाउ मच, 156, अगेन 259 माइनस हाउ मच, 7, व्हाट यू गेट, 252। दैट मीन्स अब आपको जो काम करना है वो आपको क्या करना है, लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर, इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को क्या करता हो, कंप्लीटली डिवाइड। दैट मीन्स हमको क्या निकालना है, इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय व्हाट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन बेटा अगर आपको ध्यान हो, हमने अभी अभी सीखा था ईडीएल निकालना किसका, 2 नंबर्स का। यहाँ कितने नंबर्स आ गए, 3। तो आपको क्या करना है, सभी ध्यान देंगे, आपको पहले क्या करना है, अपना रफ वर्क करना है बड़े 2 नंबर्स पे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 252 तो रहेगा अंदर और उसके बाद बाहर क्या रहेगा, 156। क्लियर है। और आपको क्या करना है, अपना रफ वर्क करना है और आपको लॉन्ग डिवीजन करनी है। क्लियर है सभी को। तो आपको मैं सभी को 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, प्लीज़ एक बार सभी अपना हाथ चलाओ और अपनी अपनी लॉन्ग डिवीजन करो। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, सभी अपना अपना लॉन्ग डिवीजन करेंगे। डू योर लॉन्ग डिवीजन
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी गलतियां बोर्ड एग्जाम्स में नहीं होंगी। तो आई होप सभी बच्चों ने अपना लॉन्ग डिवीज़न किया होगा। आप अपना लॉन्ग डिवीज़न मैच कर सकते हो। मैंने लॉन्ग डिवीज़न कर दी है। सो बेसिकली बेटा देख पा रहे हो लास्ट स्टेप पे अगर हमने ध्यान दिया हमारा रिमाइंडर कितना आया 0। तो बेटा हमने किससे डिवाइड किया था 12 से। बेटा हमारा 12 क्या कहलाएगा HCF किसका 252 का और 156 का। तो बेटा हम क्या लिखेंगे इसको इन द स्टेप फॉर्मेशन। बेटा ध्यान दो सभी, मैं क्या लिख रहा हूँ फटाफट स्टेप्स लिख रहा हूँ। अब आप सीख चुके हो। बेटा हम क्या लिखेंगे 252 किसके बराबर है बेटा 156 मल्टीप्लाई 1 प्लस हाउ मच 96। क्लियर है। सेकंड स्टेप बेटा क्या लिखेंगे ध्यान दो सभी, बताओ 156 किसके बराबर है बेटा 96 मल्टीप्लाई 1 हाउ मच प्लस सभी ध्यान देंगे 96 मल्टीप्लाई 1 प्लस हाउ मच 60। क्लियर है। थर्ड स्टेप बेटा ध्यान देंगे सभी क्या लिखेंगे 96 इक्वल्स टू व्हाट 60 मल्टीप्लाई 1 60 1 जा 60 प्लस हाउ मच 36। क्लियर है। इन द सेम वे फोर्थ स्टेप क्या लिखेंगे बेटा 60 इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई 1 36 1 जा 36 रिमाइंडर कितना आया था 24। क्लियर है। ध्यान देंगे सभी फिफ्थ पार्ट 36 को क्या लिखेंगे 24 1 जा 24 दिख रहा है 24 1 जा 24 प्लस हाउ मच प्लस 12। सभी ध्यान देंगे सिक्स पार्ट 24 को क्या लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर इज 0। हमारा रिमाइंडर 0 आया। तो बेटा हमने इस पॉइंट पे किससे डिवाइड किया था 12 से। दैट मीन्स आवर HCF इज व्हाट 12। लेकिन ये हमारा आंसर हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि हमने किसको निकाला HCF इसका और इसका। अभी ये बचा हुआ है। तो बेटा हमको क्या करना है अगेन यू हैव टू अप्लाई योर EDL। आपको अपना EDL दोबारा लगाना है किस किस पे 12 पे और 120 पे। बेटा सभी ध्यान दो, बड़ा आपको इजी वे में दिख रहा है 120 क्या है बेटा बड़ा किससे बेटा 12 से। तो बेटा हम क्या लिखेंगे 120 का टू व्हाट 12 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0, क्योंकि 12 10 जा 120। बेटा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। दैट मीन्स हमारा HCF कितना है 12 एंड दिस इज व्हाट आवर आंसर। बेटा ये हमारा क्या है आंसर है। आए बात समझ में। इन दिस वे आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स कवर करने हैं। आपको अपने रफ वर्क के अंदर लॉन्ग डिवीज़न करना है। लॉन्ग डिवीज़न का यूज़ करके आपको अपने स्टेप्स लिखने हैं और फिर आपको उन स्टेप्स का यूज़ करके थर्ड नंबर के साथ दोबारा से यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगाना है। क्लियर है। इन दिस वे यू विल गेट योर 3 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ऑल क्लियर। नाउ वी आर डूइंग सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस कंसेप्ट, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में 2020 में पूछा जा चुका है। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, जस्ट रीड द क्वेश्चन। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 870 एंड 258 लिविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस। मतलब बेटा रिमाइंडर 3 किस में है, इसमें भी और इसमें भी। बेटा सभी ध्यान दो, हमको क्या निकालना है लार्जेस्ट नंबर, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन ये किसका कंसेप्ट है रिमाइंडर कंसेप्ट। तो बेटा हम क्या निकालेंगे सॉल्यूशन के अंदर न्यू नंबर्स। बेटा मैंने आपको सिखाया था हमको नए नंबर्स कैसे निकालने हैं। गिवन नंबर में से रिमाइंडर को क्या करना है माइनस, गिवन नंबर में से हमको रिमाइंडर को क्या करना है माइनस। क्लियर है। अब हमको क्या करना है इन दोनों नए नंबर्स का हमको क्या निकालना है HCF। और अगर आप ध्यान दो ये क्वेश्चन हमने अभी अभी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट किया था, जिसका आंसर हमारा क्या आया था 51।
तो आप देख सकते हो सीबीएसई कितनी चालाकी से एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही ट्रांसफॉर्म करके दे रही है। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को समझने के बाद आपको उसको अप्लाई करना है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अंदर आई थिंक हमको लॉन्ग डिवीज़न और यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम अभी अभी 10 मिनट पहले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। क्लियर है सभी को? इन दिस वे दीज 2 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द सीबीएसई एग्जाम्स। तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कर सकते हो ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स वाले क्वेश्चन भी रुके नहीं। क्लियर है? सो नाउ वी आर डूइंग अवर थर्ड एम, दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम्स। हमने हमारी वीडियो के 2 एम कंप्लीट कर लिए हैं, फाइंडिंग एचसीएफ एंड रिमाइंडर कंसेप्ट। नाउ वी आर डूइंग अवर थर्ड एम, दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आपको बहुत ही ध्यान से बोर्ड पे देखना है, अभी आपके क्वेश्चन बोर्ड पे आने वाला है। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, लुक ऑन द बोर्ड। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टाइप 3। बेटा ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम का बेटा पहला क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो आपको ध्यान से पढ़ने के बाद ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर हमको एचसीएफ निकालना है। बेटा सभी ध्यान दो। आ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। बेटा एक क्या हमारे पास कौन सा है? स्वीट सेलर है जिसके पास 2 तरीके की चीज़ है। 420 तो बेटा क्या है हमारे पास? काजू बर्फीज। अगेन 130 बेटा हमारे पास क्या है? बादाम बर्फीज। हमने क्या किया? गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिख लिया साइड में। क्लियर है? आगे ध्यान दो। सी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे। स्टैक का मतलब क्या है बेटा? वो उसको चाहती है लाइन में लगाना। कैसे? सच दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। मतलब क्या बेटा कि हर एक लाइन में जो भी वो बर्फ़ी लगाए, वो बर्फ़ी क्या लगाए बेटा? सेम। किसकी? काजू की और बादाम की। क्लियर है? आगे पढ़ो। एंड टेक द लीस्ट एरिया। ये शब्द बड़ा काम का है। लीस्ट एरिया का मतलब समझाता हूँ बेटा, सभी ध्यान दो। 2 नंबर मान लो कि आपके पास काजू बर्फ़ी कितनी है? 8 और बादाम बर्फ़ी कितनी है? 12। अगर बेटा देखो, अगर मैं इनको लाइन्स में लगाऊँ, चेक करो। मैंने क्या करा? 2 बर्फ़ी, अगेन 2 बर्फ़ी, अगेन 2 बर्फ़ी और अगेन 2 बर्फ़ी। क्लियर है? उसके बाद इसकी भी क्या करूँगा मैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 और 2 12। हम चेक करेंगे, हमने 2 बर्फ़ी लगाई है लाइन में, मीन्स हमारी सभी लाइन में इक्वल बर्फ़ी हैं। वो क्या चाह रही थी? बर्फ़ी क्या होनी चाहिए? सेम। तो बेटा हमने क्या लगा दी? बर्फ़ी क्या लगा दी? सेम। लेकिन उसने हमको एक चीज़ और बोली थी, क्या? लीस्ट एरिया होना चाहिए कम से कम। लेकिन ध्यान दो, एक तो ये एरिया है, एक एरिया और बनाता हूँ, सभी ध्यान देंगे। 8 को मैं कैसे लिख रहा हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब 12 के लिए आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सभी ध्यान दो, बर्फ़ी यहाँ भी सेम लगी हुई है। 4 4 4 4 और 4। दैट मीन्स बर्फ़ी क्या है? सेम नंबर में है, लेकिन इसका एरिया क्या है? कम और इसका एरिया क्या है? ज़्यादा। दैट मीन्स सभी ध्यान देंगे, जो ये 4 है, ये 4 का मतलब क्या है? इसका और इसका क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों में क्या है? कॉमन। उससे हमारा क्या निकलेगा? लोएस्ट एरिया। क्लियर है? डेट मीन्स हम चाहते हैं इन दोनों नंबर का क्या निकालना? HCF। और वो क्या कहलाएगा मेरा? आंसर। क्लियर है? आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है सभी को? सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। हम क्या करेंगे? इन दोनों का निकालेंगे HCF। सभी ध्यान देंगे। 420 हमने डाल दिया अंदर और हमने 130 डाल दिया बाहर। 13 3 39। क्लियर है? नीचे क्या आ गई? 0। यहाँ पे क्या बचेगा? 3। क्लियर है सभी को? समझ में ये बात? 30 बचेगा। समझ में आ रही है? 130 क्या आ जाएगा? अंदर 30 4 120। क्लियर है? रिमाइंडर क्या बचा? 10। समझ में आया सभी को? अंदर क्या आएगा? 30। क्लियर? 10 3 30। डेट मीन्स हमारा HCF कितना आया?
10। दैट मीन्स जो दुकानदार है वो क्या करेगा, हर एक लाइन में कितनी बर्फी लगाएगा, 10। सो डैट उसका एरिया क्या आएगा, मिनिमम। दैट मीन्स 10 इज द आंसर। आप क्या करोगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाओगे और इन सभी स्टेप्स को अपने आप लिख लोगे। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार फटाफट। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 420 130 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30। सेकेंड स्टेप, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, 130 इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10। अगेन रिमाइंडर 0 नहीं है, 30 इक्वल्स टू वट, 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स हमारा HCF क्या हो गया, 10, एंड दैट इज व्हाट आवर आंसर। समझ में ऐसे भी कोई बात समझ में आ गई? अगर आपको थोड़ी समझ में कम आई हो, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो गई हो, तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो। आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों निकालना था। क्लियर है? सो नाउ वी आर डूइंग सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। तो बेटा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज वीडियो, सो जस्ट फोकस प्रॉपरली। और बेटा ये सेम क्वेश्चन थोड़ी सी वैल्यू चेंज के साथ CBSE के 2017 के पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में जहाँ 216 है NCERT की एक्सरसाइज में, CBSE ने उसको चेंज कर दिया 278, और जहाँ नंबर था 32 वहाँ CBSE ने चेंज कर दिया 36, और सेम क्वेश्चन पेपर में डाला हुआ था। तो बेटा देखो आपको क्या करना है, हम पहले क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन चाहता क्या है। सभी रीड करेंगे क्वेश्चन को, जस्ट फोकस प्रॉपरली। एन आर्मी कॉन्टिजेंट, इसका मतलब होता है टुकड़ी, कि आर्मी की एक टुकड़ी है, उस टुकड़ी के अंदर कितने आदमी हैं, 616, 616। उनको मार्च करना है एक बैंड के पीछे, और बैंड में कितने आदमी हैं, 32। समझो बात को ध्यान से, आगे आदमी है 32, उसके पीछे आदमी को मार्च करना है 616 को, और हमको क्या निकालना है, सभी ध्यान देंगे। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब जितने कॉलम्स इसके हैं उतने ही कॉलम्स इसके होने चाहिए, दोनों के कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम। आगे ध्यान दो, मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि सेम का मतलब है कॉमन से, और कॉमन वर्ड आपको पता है कहाँ दिखता है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दिस इज व्हाट, कॉमन। कॉमन मीन्स सेम। आया पसंद में? आगे ध्यान दो, व्हाट इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स व्हाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है, आपको जो दिए गए दो नंबर्स हैं 616 और कौन सा 32, आपको क्या निकालना है, इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया सभी को? अगेन आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, आप सभी अपने अपने रफ कॉपी में दोनों की लॉन्ग डिवीजन करने की ट्राई करो। ओके, अगेन आई एम सेइंग प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, डू प्रैक्टिस। सो आई होप आप सभी ने लॉन्ग डिवीज़न ट्राई किया होगा। आप सभी एक ध्यान देने वाली बात पे गौर करेंगे कि बेसिकली जब आपका नंबर डिवाइड कर रहे हो, तब अगर वो नंबर उसके 10 टाइम से ज़्यादा है, तो आप बेसिकली मेरी तरह साइड में डिवीज़न करके देख लिया करो कि बेसिकली 32 को जब मैंने डिवाइड किया था, बेसिकली 616 को जब मैंने डिवाइड किया 32 से, तो जो ये मेरा नंबर था इसके 10 टाइम से ज़्यादा था। तो बेसिकली मैंने क्या किया, रफ में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मैंने नोट किया मेरा रिमाइंडर कितना आया, 8। मेरा क्वेश्चन क्या था, 19। तो बेसिकली मैंने क्या किया, सीधा सीधा इसको किससे कर दिया, 19 से। मेरा रिमाइंडर कितना आया, 8। अगेन 32 कहाँ आ गया, अंदर, 8 4 जा 32, रिमाइंडर इज व्हाट, 0। तो बेसिकली इस पॉइंट पे मैंने किससे डिवाइड किया था, 8 से। तो 8 इज व्हाट माई HCF। इसको किससे लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। हाउ, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 616 हाउ मच,
32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8, सेकेंड स्टेप, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, 32 इक्वल्स टू वट, 8 4 जा 32 प्लस रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स आवर HCF इज वट 8। इसका मतलब है उनके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 8। क्लियर है सभी को, समझ में ये बात क्लियर है? इन द सेम वे यू विल कैलकुलेट योर क्वेश्चन नंबर 678,36, जिसका आंसर आप अपनी वीडियो के अंदर देखोगे जस्ट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। सो आई विल जस्ट गिव यू अगेन few seconds to just try the question. Just try the question right now. Please try the question with 6, 7, 8 and 36. I hope आपको आंसर बड़ा जल्दी मिलेगा. So please क्वेश्चन ट्राई करिए सभी. I am giving you 20 seconds. So just try the question. सभी बच्चे अपना अपना आंसर मैच करेंगे। सभी ध्यान देंगे कि जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन बोर्ड पे है। गिवन नंबर भी गिवन नंबर के 10 टाइम्स से ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, रफ वर्क में डिवाइड करके देखा। फिर हमने उसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया हमारे किसके अंदर, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के अंदर। हमने हमारे स्टेप्स लिखे और स्टेप लिखने पे हमने चेक किया, लास्ट पॉइंट पे आके हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, और उस पॉइंट पे हमने किससे डिवाइड किया है 6 से। सो आवर HCF इज व्हाट 6। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ दिस यूक्लिड डिवीज़न लेमा का हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 में यूक्लिड डिवीज़न लेमा के प्रूव वाले क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंदर हमको कुछ क्वेश्चंस के अंदर प्रूव करना सीखना है। तो वी विल कवर दोज कंसेप्ट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जो क्वेश्चंस हमने आज ट्राई किए हैं। आज वाली वीडियो आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस वीडियो से पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सो आई होप आप सभी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या पर्सनल नंबर पे कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो वीडियो को ख़त्म करने से पहले आई वुड लाइक टू जस्ट स्पीक फ्यू लाइन्स, ताकि आपको कुछ अलग से मोटिवेशन मिले, आपको कुछ सीखने को मिले। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है हम मंजिल तक जाने के लिए। अगेन आई एम रिपीटिंग माई लाइन्स। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। डैट मीन्स बेटा यहाँ पे जो संकल्प की बात हो रही है वो संकल्प है आपका हार्ड वर्क, आपका रेगुलर वर्क। आप अपना रेगुलर वर्क करिए, आपको ज़रूर ना ज़रूर एक दिन अपना मुकाम हासिल ज़रूर होगा। क्लियर है? सो विद दिस लाइन्स आई जस्ट वांट टू कंक्लूड माय वीडियो। तो बेटा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो किसी पॉइंट पे पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय ऑल।